तो ये एचआर कम से कम ड्रॉप होनी चाहिए, यानी सिग्नल तो डेंजर होना ही चाहिए। उस कंडीशन में ही हमारी सीएच का कंट्रोल जाना चाहिए। तो ये सब सारे कुछ प्रूव करके S12 S14 में दोनों दोनों में 101 102 पॉइंट पड़ेगा। इसलिए दोनों सिग्नलों को प्रूव करके ये वापस इस सीट में गया है, और यहाँ पे हमने इसको देख ही लिया है कि सीएच का ZYR पिकअप कैसे होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, ECH भी हमने देख लिया, और नॉर्मली जो है सीएच का कंट्रोल किस तरह जाता है उसको भी हमने देख लिया। तो अब तो लगभग टॉपिक तो लगभग हो गया है कवर। इंडिकेशन सर्किट वगैरह कुछ बचा होगा, और LR का इंडिकेशन वगैरह है। तो LR का इंडिकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि LR जो है हमारा आ जाता है कभी कभी। तो उस आखिर वो LR का इंडिकेशन आता क्यों है ये अपन देख सकते हैं। तो LR का इंडिकेशन है, मतलब LR चूंकि पिकअप होगा UCR को पिकअप करने के लिए ही होता है। LR को पहले LR UCR को पिकअप करेगा, UCR का जो रिक्वायरमेंट है, कोई पॉइंट सेट नहीं है, कोई गेट क्लोज नहीं है, उसका वेट करेगा, मतलब उसको रिक्वायर्ड कंडीशन में आने के बाद ये UCR पिकअप हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कोई पॉइंट स्विच तो हुआ LR के माध्यम से, लेकिन अगर वो पॉइंट बैठा नहीं या गेट बंद नहीं हुआ, उस कंडीशन में जो है हमारा LR तो पिकअप रहेगा, लेकिन UCR पिकअप नहीं होगा, तो LR का इंडिकेशन आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमको पॉइंट मैनुअली ऑपरेट करना है, तो पहले LR की इंडिकेशन जाने चाहिए, यानी LR को वापस ड्रॉप करना है। तो LR को ड्रॉप करने के लिए तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं कि GBS बटन और सिग्नल बटन को प्रेस करेंगे तो LR ड्रॉप हो जाएगा। तो ये LR का इंडिकेशन का सर्किट। तो यहाँ पर अगर सिग्नल डेंजर नहीं करते हैं, LR आपकी पिकअप है बट UCR डाउन है, तो इंडिकेशन आपका LR का आ गया। हाँ, और उसी बीच में अगर आपका पॉइंट भी मैनुअल ऑपरेट कर रहा है, सेट हो जाता है। हाँ, तो सर्किट आगे चल तो जाएगी सर, तो सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल आ करेक्ट जाएगा। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। LR अगर आपने ड्रॉप नहीं किया ना, तो जैसे ही उसका कंडीशन फुलफिल होगा UCR का, तो सर्किट आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। मतलब मैनुअली ये तो हमको लगता है EI में भी ऐसा ही होता होगा, LR बिना कैंसिल किए, मतलब अगर वो मैनुअली पॉइंट को कमांड देते होंगे तो क्या होता है उसमें। करेक्ट हाँ, हो जाता है, हाँ, सिग्नल आ जाता है। हाँ, तो ऐसे गोल्डन गांव में एक बार हुआ था ऐसे। हाँ, मतलब मैं बहुत लंबा रूट का था वो। स्टार्टर सिग्नल दिया था यहाँ जंक्शन केबिन साइड के लिए, तो उसमें 4-5 पॉइंट ऑपरेट होते थे, तो उसमें लास्ट पॉइंट जो था वो ऑपरेट नहीं हुआ। हाँ, अब हल्ला हो गया, पॉइंट बैठा नहीं। LR तो आ गया था उसमें, गया पीपी गया तो वहां देखा पत्थर निकला, फिर पॉइंट ऑपरेट किए, तो लगभग 15-20 मिनट बाद फिर सिग्नल क्लियर हो गया। हाँ, तो लोग बोले बिना बटन दबाए सिग्नल आ गया, बिना बटन दबाए सिग्नल आ गया, ये हल्ला करने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखना चाहिए LR क्योंकि जहाँ जहाँ है ना ये कंडीशन आता है। जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे गेट कोई बंद नहीं हुआ और LR को कैंसिल करना भूल गया, तो जैसे ही गेट को बंद करेगा ऑटोमेटिक सिग्नल आ जाएगा, और उसको अगर वो भूल गया कि मैंने सिग्नल दिया था कि नहीं दिया था, उसको ऐसा लगेगा कि तो गेट बंद करते ही अपने आप सिग्नल आ जाए। तो ये चीज है। अवनीश जी, इसमें कुछ चीज अच्छी है, ट्रैक TSR की ट्रैक को छोड़ के कोई ट्रैक 2 दिन बाद भी राइट होगा तब भी आ जाएगा वो। आ जाएगा सिग्नल वापस। ये तो डिस्कस कर ही लिए थे सर अपन, ये तो UCR वही कह रहा हूँ नहीं है, तो अपन UCR अगर हमारी ड्रॉप नहीं होती है तो बस सिग्नल क्लियर आ आ जाएगा। जाएगा। HR में बाकी सब है, HR को सिर्फ ड्रॉप करेगा, वापस क्लियर होगा तो HR भी वापस आ जाएगा, UCR तो पिकअप है। शायद गेट का कांटेक्ट तो शायद LR में नहीं लेते हैं ना शायद सर, कि लेते हैं? काशीपुरा में लिया हुआ है रहता सर, मतलब गेट में रहता है। आप क्या करिए कि जैसे सिग्नल दे दीजिए, सिग्नल देखो आप उसको, गेटमैन को कंट्रोल तो है ये गेटमैन के पास, आप उसको बजर मारिए कि वो गेट बंद कर दे, आप सिग्नल दे के छोड़ दीजिए, और वो सारा पॉइंट सब सेट होके रेडी रहेगा। जैसे ही वो गेट का सिग्नल आएगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, और उसमें कंट्रोल भी अपने आप विड्रॉ हो जाता है, मतलब उसको कंट्रोल मास्टर को लेने की जरूरत नहीं रहती, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल भी आ जाएगा, लॉक रिसीव बैक हो जाता है। हाँ, मतलब वो नहीं, यहाँ पे EI में LR में नहीं है, शायद UCR में है। क्योंकि गेट अगर खुला भी रहता है तो रूट सेट हो जाएगा पूरा, खाली सिग्नल क्लियर नहीं होता शायद। रूट सेट मतलब UCR में भी नहीं है, शायद HR में है, शायद मुझे लग रहा है। अच्छा, तो उससे वो अवनीश जी इसलिए लिया होगा कि उससे एक फायदा है, आपका A मार्कर भी आ जाए, AG मार्कर आ जाएगा। मार्कर आएगा। हाँ, ऐसा किया है ना सर, तो आपको बहुत फायदा है। हमारे यहाँ AG मार्कर का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो यहाँ AG मार्कर आएगा, मतलब अगर जैसे UCR से देखिए सर, UCR ही तो रोकता है, जैसे AG मार्कर आने से रोक कौन रहा है। जैसे मान लिया आपका
पहले ए मार्कर ही नहीं आएगा तो एजी मार्कर क्या आएगा? पहले से अगर आप ए मार्कर करके रखे हैं, गेट बंद है, अगर उस कंडीशन में अपने आप गेट फेल हो जाए तो ए मार्कर एजी मार्कर आ जाएगा। लेकिन आप चाहें कि गेट फेल हो गया और हम रूट बना करके हम एजी मार्कर ले आए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यूसीआर ही पिकअप नहीं होगी। यूसीआर पिकअप नहीं होगी तो एसआर ड्रॉप नहीं होगा। तो यूसीआर का पिकअप तो लिया ही है, एसआर तो छोड़ दीजिए। जो हमारा एयूआरआर रिले जो पिकअप करना है ऑटो वाली सर्किट जब अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें यूसीआर का लिया है, तो इसके कारण ऐसा नहीं। अब तो आज लास्ट क्लास है सर, इसके बाद कल से अपने को लेना नहीं है। मतलब इसके आज के बाद हमारा बंद हो जाएगा कल से। क्यों बंद हो जाएगा? हैं? बंद हो जाएगा सर कल से नबीपुर। क्यों? कल से नबीपुर सर, नबीपुर सीमेंस को कल से नबीपुर। लॉकडाउन खुला कहाँ भी? अच्छा, नबीपुर अल्ट्रेशन। तो चलिए ये अपन लास्ट, जब तक ये लास्ट सेशन है, अपन जब तक ये चलता है तब तक मान लेने का कि अपन जुड़े हैं। इसको बंद हो जाए तो फिर अपन बंद कर देंगे, इसके बाद नहीं रहेंगे। तो ऑटो वाली सर्किट एक नज़र मार लेते हैं सर। तो ऑटो वाली सर्किट में क्या क्या है? पॉइंट सर्किट अपन ने देख लिया, जेडआर देख लिया, ये ऑटो वाली सर्किट अपन देख लेते हैं। ऑटो सर्किट में तो अपन जानते हैं कि ऑटो सर्किट करने के लिए, ऑटो किसी सिग्नल को अगर हमको ऑटो करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको रूट बनाना ही होगा। रूट बनाने के बाद हम उसको सिग्नल बटन और एजीजीएन बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ए मार्कर का इंडिकेशन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लिया हमने किसी सिग्नल को दिया, वो सिग्नल आया कि नहीं, इसलिए इसको लेना देना नहीं है ए मार्कर आने के लिए, बस रूट सेट हो जाना चाहिए। इसमें देखिए ये AURR को देखते हैं, मतलब रूट AURR, यानी जब हम सिग्नल बटन और एजीजीएन बटन दबाएंगे रूट सेट करने के बाद तो ये पिकअप होगी रिले AURR। इसी में देखिए सर ये यूसीआर का कॉन्टेक्ट लिया है, यही है। मतलब अगर हम S5 का अगर हम ए मार्कर करना चाहते हैं तो S5 का यूसीआर तो पिकअप होना ही चाहिए। अब जब कभी हो कि जैसे मान लिया हमने रूट तो बनाया और यूसीआर पिकअप होकर के ड्रॉप हो गई हो, और उसके बाद रूट तो एक बार यूसीआर पिकअप होकर के ड्रॉप हो गई, रूट तो बना ही दिखेगा, क्योंकि रूट तो का इंडिकेशन तो एएसआर से आता है। लेकिन उस कंडीशन में ए मार्कर नहीं है, तो यूसीआर पिकअप होना चाहिए और एजीजीएन बटन प्रेस करेगा और साथ में प्रेस करेगा सिग्नल बटन प्रेस करेगा। ये देखिए S5 का कंसर्न सिग्नल बटन प्रेस करेगा तो हमारा AURR रिले पिकअप हो जाएगा। ये तो इकोनोमाइजर कॉन्टेक्ट है, इसके अपोजिट वाला, मतलब AUNR का कॉन्टेक्ट पिकअप लिया है और इंटरलॉक में है तो प्रूफ भी हो गया। तो ये पिकअप कॉन्टेक्ट लेकर के, और साथ में जो भी देखिए S5 का जो AURPR है, मतलब इससे जो न्यूट्रल रिले बनाया होगा रिपीटर, वो पिकअप ड्रॉप होना चाहिए इससे पहले, जब ये सर्किट पहली बार ऑपरेट होकर के रिलीज हुई होगी। और इसमें AUYR ये वापस हमको विड्रॉ करने में यूज में आता है, तो वो रिले ड्रॉप है ये प्रूव करके। और ये AULR रिले है, ये उस टाइम यूज में आता है जब हम सिग्नल को ऑटो करके रखे हों और सिग्नल ऑटो इनिशिएशन में चला जाए, मतलब ऑटोमेटिक अगर सिग्नल आने की कंडीशन में रहेगा, जैसे कोई गाड़ी पहली बार पास हुई, दोबारा जो है सिग्नल अपने आप आता है, उसमें ये रिले यूज में आता है AULR। तो AULR रिले ड्रॉप होना चाहिए और यूसीआर तो 100% पिकअप होना चाहिए। और ये देखिए ये ए और बी का जो है, ये इसमें एलआर की सर्किट बताया है कि जो भी एलआर है, बाकी दूसरे जैसे आपका 44 का जो लॉकिंग वाली, मतलब अपोजिट वाली, जैसे मान लिया हमारा S5 का हमने मार्कर कर दिया, S5 की ये मार्कर करने से कौन कौन सा सिग्नल नहीं आना चाहिए, जैसे 44 नहीं आना चाहिए, S5 कोई 44 कोई सन 44 जो है उसको ना तो मेन लाइन आना चाहिए ना तो लूप लाइन आना चाहिए, तो ये सब लॉकिंग है यहाँ पे, ना ही वो 4 नंबर लाइन के लिए आना चाहिए। तो ये यहाँ पे है कि आपका जो है यहाँ पे तो ये कंडीशन में हमारा S5 का AURR पिकअप हो गया, ऐसा मान लेते हैं। AURR के बाद पहली गाड़ी चली गई। अब ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे क्लियर होता है उसको देख लेते हैं। तो AURR हमारा पिकअप हो गया,
AURR पिकअप हो गया तो हमारा ए मार्कर इंडिकेशन आ गया। अब हम क्लियर करते हैं कि किस तरह जो है सिग्नल रीक्लियर होता है गाड़ी जाने के बाद। तो जैसे गाड़ी जब वो पास हो जाएगा तो पास होने के क्रम में जैसे इस 5 सिग्नल को ही हम ले लें तो गाड़ी 5T को क्लियर करेगा, 101T को क्लियर करेगा, 103T को क्लियर करते हुए आगे बर्थिंग को भी क्लियर करते हुए जब पूरी गाड़ी 118 122T पे पहुंचेगा उस कंडीशन उस टाइम क्या होगा, उसका ASR भी नॉर्मल हो चुका होगा, ऑटोमेटिक रूट रिलीजिंग में OBSR भी नॉर्मल हो चुका होगा। यानी 5 का ASR नॉर्मल, यानी रूट तो रिलीज हर बार होगा, जितनी बार गाड़ियां जाएगी उतनी बार तो हमारा रूट रिलीजिंग तो होगा ही। अब वो ASR रिलीज हो गया, अब ASR रिलीज हो गया, OBSR रिलीज हो गया। अब ASR OBSR रिलीज होने के बाद उससे उस पाथ से लेकर के सीधा AULR पिकअप हो गया और वो होल्ड हो गया। AULR कब तक होल्ड रहेगा? जब तक हमारा ये जो ओवरलैप का ट्रैक डॉन है, ओवरलैप का ट्रैक जैसे ही पिकअप होगा यहाँ से ही सप्लाई कट जाएगी, AULR ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन तब तक तो हमारा सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि AULR का यूज कहाँ पे करेंगे? एक रूट इनिशिएशन में, यानी AU Z1UR को पिकअप करने में। भी देख लेंगे AU Z1UR। ये देखिए हमारी रिले पिकअप हो गई, AULR पिकअप हो चुकी है, हमारा S5 का UCR तो ड्रॉप ही हो गया, जिसमें गाड़ी इन हुई होगी उसी टाइम। AULR हमारा पिकअप है, ये इसकी रिलीजिंग वाली सर्किट नहीं ऑपरेट हो रही है और हमारा सिग्नल को ऑटो किया हुआ है। AURR पिकअप है तो AUNR ड्रॉप है। ये कंडीशन प्रूव करके ये हो गया AU Z1UR पिकअप हो गया। अब जितने भी सिग्नल ऑटो होंगे सारे सिग्नल में AU Z1UR, देख लेता हूँ मैंने रिकॉर्डिंग में डाला नहीं, तो AU Z1UR रिले सबकी रहेगी और ये सारे रिले से एक मतलब इसके ये बटन टाइप की रिले है, एक तरह समझिए कि ये बटन की जगह पे यूज में आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक और रिले बनाते हैं AU Z1CR। देखिए AU Z1CR रिले बने हैं, यानी सारे AU Z1UR रिले जो ड्रॉप रहेगा, सारे जितने भी हमारे सिग्नल जिसपे ये मार्कर है, तो AU Z1CR रिले हमारी पिकअप रहेगी। और इसमें जो है AU Z1UR रिले को पिकअप होने के लिए जो बाकी बटन रिले बहुत सारा है, जैसे देखिए कोई ERLB कैंसिलेशन, किसी भी तरह का कैंसिलेशन नहीं उस टाइम चल रहा होना चाहिए। उसके बाद आपका पॉइंट बटन प्रेस नहीं होना चाहिए, आपका सिग्नल बटन प्रेस नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट बटन प्रेस नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को प्रूव करके ही आपका AU Z1UR पिकअप होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो रूट इनिशिएट हो रहा हो, उस टाइम अगर कोई पॉइंट कहीं दूसरी जगह का ऑपरेट कर दे तो कभी कभी वो सर्किट रुक जाती है। तो ऐसा तब अपने को मिलता है जब किसी सिग्नल को बराबर ऑटो करके रखता है। जैसे मियाँ गाँव में ऐसा है, मियाँ गाँव में S12 सिग्नल को ऑटो करके रखता है हमेशा, और कभी ऐसी बिल्कुल वो कंडीशन बनी कि जिस समय उसको सर्किट को चलना हुआ उसमें किसी पीछे वाले पॉइंट शंटिंग का पॉइंट चला दिया, तो उस कंडीशन में कभी कभी एक आध बार रुक जाता है, तो वो तो फेलियर नहीं कर सकते उसको। तो ये हमने देख लिया AU Z1UR पिकअप हो गया। अब AU Z1UR पिकअप हो गया तो बाकी कुछ है ही नहीं। AU Z1UR के कॉन्टेक्ट जितने भी बटन कॉन्टेक्ट है उसको पास कर देते हैं, उसको अपन देख सकते हैं पीछे वाले सर्किट में जाके UCR में पास कर देते हैं, HR में पास कर देते हैं और फिर वो सिग्नल क्लियर हो जाता है। वापस अपने को अगर विड्रॉ करना है तो फिर अपन AUYR उसमें यूज में आता है कि जैसे हम सिग्नल को अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करते समय हम देखेंगे कि AGG बटन और सिग्नल का कंसर्न बटन प्रेस करेंगे तो AUYR रिले पिकअप हो जाएगी। अब इसमें AECR की जो सर्किट है, जैसे ऑटो में जो AECR मतलब AG और A मार्कर के लिए जो सप्लाई जाता है उसमें AUYR का कॉन्टेक्ट लिया हुआ रहता है। देख सकते हैं लैंप सर्किट में अपन देख सकते हैं कि देखिए AUYR का यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। जैसे ये रिले पिकअप होगी तो हमारा क्या होगा कि AECR का तो मतलब सप्लाई कट ही जाएगा, ये सप्लाई कट जाएगा, यानी AECR मतलब फ्लैशिंग इंडिकेशन आ जाएगा, AURR पिकअप AECR ड्रॉप, तो फ्लैशिंग इंडिकेशन, तो फ्लैशिंग इंडिकेशन आ जाएगा। अब इसके AURR के पिकअप होने के बाद हमारा वो रिले पिकअप होगी, AUNR रिले पिकअप हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी
देखिए हमारा AUNR का सर्किट है S5 का। इसमें हमारा जैसे ही S5 का AUYR पिकअप होगा, हमारा देखिए AUYR के पिकअप होने से लैंप का सप्लाई कट गया था, ये ECR ड्रॉप हो गया, और ये इसके रिपीटर हैं जो RR पिकअप है उसको प्रूव किया कि भाई ऑटो तो पहले था। अब ये वाली कंडीशन थोड़ी सी देखने की चीज है। अगर हमारा सिग्नल ग्रीन है, सिग्नल ग्रीन के कंडीशन में ही अगर हम उसको उठा रहे हैं तो कोई मेहनत नहीं है, सीधा हम सिग्नल बटन और AGG/N बटन को प्रेस करेंगे, तो इसके इसके ऑफ आस्पेक्ट कॉन्टेक्ट को प्रूव करके सीधा जो है हमारा AUNR नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्नल हमारा डेंजर पड़ा हुआ यानी इसमें से कोई भी आस्पेक्ट नहीं है पिकअप, तो वो उसके ड्रॉप कॉन्टेक्ट से ERR भी करना पड़ेगा। मतलब सिग्नल बटन, फिर AGG/N बटन, फिर आपका ERB का मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जा करके ये इस पास से देखिए EUIR यानी दोनों RRUV और ERB कंडीशन से इसको फिर इसको सप्लाई मिल जाएगा और ये रिले हमारी नॉर्मल हो जाएगी। यानी दो कंडीशन है, एक तो हमारा ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा उठा लीजिए। अगर आपका सिग्नल ग्रीन नहीं है, रेड कंडीशन में है, तो 100% रूट तो बना ही होगा, तो साथ में रूट को भी तो कैंसिल कर ही रहे होंगे। यानी सबसे पहले सिग्नल को आप A मार्कर उठा लीजिए, फ्लैशिंग हो जाएगा, फिर ERB का प्रोसेस करिए, तो रूट के साथ साथ हमारा A मार्कर भी नॉर्मल हो जाएगा, AUNR का बस सर्किट हो गया सर। अवनीश सर, हाँ बोलिए। ऑटो सर्किट बोलिए। ऑटो सर्किट में तो और कुछ नहीं है ना, यही है ना? इतना ही है। और तो है नहीं, बाकी तो उसके बाद AUZWR के बाद बाकी सर्किट तो सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो सर मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। अब सर आप AUZ1UR को कहाँ यूज करता है, कॉन्टेक्ट AUZ1UR के? AUZ1UR को GNPR और UNPR। हाँ वो देख लेते हैं, देख सकते हैं सर, पहले उसको देख लेते हैं, वो ज्यादा है नहीं, अभी टाइम भी है 40 मिनट में है, बाकी तो ये अपन आ जाते हैं, कोई भी सर्किट पकड़ लेते हैं सर, UCR वगैरह का। ये UCR की सर्किट पकड़ लेते हैं। सबसे पहले तो जो बटन दबाएंगे तो UCR की रिले ही पिकअप होगी। अभी देखिए सर, इसमें देख लेते हैं UNR का कॉन्टेक्ट है सर। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे S5 का AUZ1UR कॉन्टेक्ट लिया हुआ है ना, 5 का AUZ1UR कॉन्टेक्ट ले लिया, LR को पास है इसमें, है ना? ये इस कॉन्टेक्ट से हमारा यहाँ ओके। और ये देखिए हमारा GNR देख लेते हैं, इसमें जहाँ पे GNR है वहाँ पे देखिए, ये देखिए सर हमारा ये तो D वाला है, मतलब लूप वाला है, तो लूप के लिए तो आता नहीं है, तो मेन लाइन के लिए है, तो अपने मेन लाइन में जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे अपने को AUZ1UR से हमारा GNR बटन मिला, एक GNR भी तो होगा। ये देखिए सर यहाँ पे GNR है, ये 5 का GNR है ना, ये देखिए नीचे देखिए 5 का GNR, बस यहाँ पे भी सिग्नल बटन और रूट बटन की जरूरत होता है वहाँ पे। और हमको लगता है कि दो ही जगह है सर, मतलब एक तो सिग्नल बटन रूट बटन जो यूज हो रहा है, एक तो UCR में यूज हो रहा है ना, और एक LR में यूज हो रहा है। LR में भी सिग्नल बटन और रूट बटन, और HR में भी, तो HR में भी आप देख सकते हैं, HR में भी चले जाइए तो मिलेगा आपको। ये देखिए हमारे थे HR में जहाँ जहाँ सिग्नल बटन और वो रहेगा वहाँ पे अपन देख सकते हैं। सॉरी, HR में तो जरूरत ही नहीं है ना सिग्नल बटन का। HR में तो UCR आ गया तो फिर, हाँ UCR आ गया तो फिर तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, यहाँ तो जरूरत ही नहीं तो है। आ जाएगा ना। हाँ तो हमको UCR LR मतलब एक ही जगह से काम चल जाता है। LR में भी अगर ऑटो रूट इनिशिएट हो रहा है तो LR में भी जरूरत नहीं है, मतलब LR की कंडीशन LR को पिकअप करने के लिए चाहिए, शायद LR में भी होगा सर, देख लेते हैं, LR में भी रहना चाहिए।
अपन एलआर की सर्किट देख लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल किसमें होना चाहिए किसमें नहीं। हमने हमारा ईआर में तो एक Z1 ER होगा और एलआर की सर्किट देख लेते हैं, सब हमारे पास ही है और एक सिंगल क्लिक में हाजिर हो जाता है। तो अभी देखिए इसमें देखते हैं कहाँ, देखिए ये तो ड्रॉप कॉन्टेक्ट है, अभी कहाँ पे है, ये देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, दिख रहा होगा, मैं ये कर्सर दे रहा हूँ, S5 का GNR है, देखिए इसके इसके पैरेलल में AU-Z1 UR है सर, है ना। यानी अपन ने देखा दो जगह मिला, HR में और LR में, जहाँ पे की जरूरत है, बाकी HR में तो हमको जरूरत ही नहीं है, तो LR और UCR पिकअप हुआ तो वो आ जाएगा, क्योंकि LR में इसलिए भी जरूरत है क्योंकि LR तो दोनों कंडीशन में ही आता है हमारा। अगर मान लिया कोई पॉइंट को ऑपरेट करना हो तब भी, और नहीं भी करना हो तब भी LR पिकअप होना चाहिए, ताकि वो दूसरे कंसर्न को भी लॉक करते हैं ना, जैसे दूसरे जो बाकी सब देखिए लॉक हो जाता है कि इतने सारे में, वो इतने सारे अगर इसमें बैक किया है तो इसको 22 लॉकिंग भी होगा, जैसे हमारा ये सब लॉक, ये सब बैक चाहिए अगर हमको 503 को पिकअप होने के लिए, तो इसको इसको भी पिकअप होने के लिए इसके बैक चाहिए, तो इस तरह वो भी लॉकिंग भी ये चीज रहेगा। मतलब एक एग्जांपल अपन बोल रहे हैं, तो ये दो जगह है सर। और बोलिए अपनी सर, काफी 4-5 लोग ही हैं। चलो बंद करो, और क्या करोगे, है ना। हाँ तो बहुत हो गया है सर, खत्म हो गया, बचा ही नहीं है, इंडिकेशन सर्किट भी हो गए। तुम यार इतना लंबा खींचते हो, 21 लोग आए थे, 5 लोग बचे हैं। तो दो के नहीं, बाद एक्चुअली बीच में ब्रेक हो गया ना सर, इसके लिए नहीं आए। नहीं वो बीच मतलब में ब्रेक हो गया ना, ब्रेक हो गया, प्लस दोनों में तो आ ही गए थे ना, मतलब पहले वाले में। अरे यार अवनीश, क्लास का एक टाइम होता है यार, क्लास का तो एक टाइम होता है ना, अब ये चलते जाएंगे तो कौन चलेगा। 1 मिनट अरे हम कोई